एक सोनपुर नाम का बहुत ही सुंदर और प्यारा जंगल था, जिसमें अनेक प्रकार के पशु पक्षी हंसी खुशी से अपना काम करते, अपना जीवन गुजारा करते थे। इस जंगल में एक रानी चिड़िया अपने बच्चे चिंकू के साथ रहती थी, जो बहुत ही गरीब थी और दूसरे पक्षी के घर जाकर काम करती थी, और वहाँ से जो पैसा मिलता था उसमें अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन रानी चिड़िया बहुत ही बीमार थी और इस हालत में वह अपने मालिक परी चिड़िया के घर काम करने जाने लगती है। तभी उसका बेटा चिंकू बोला, माँ, आपको क्या हुआ है? लगता है आज आपका तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। आज आप रानी चाची के घर काम पर मत जाओ, नहीं तो और भी ज्यादा आपका तबीयत खराब हो जाएगा। तो मैं कैसे रहूंगा? चिंकू बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ। अगर मैं परी चिड़िया के घर पर काम करने नहीं गई तो वह हमें काम से निकाल देगी और वह दूसरे पक्षी को काम पर रख लेगी। तुम तो जानते ही हो वह कितना गुस्सा वाली है। लेकिन माँ, जो आपकी तबीयत खराब है उसकी क्या? मैं बोली ना बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर रानी चिड़िया परी चिड़िया के घर पर काम करने चल देती है। उसका तबीयत खराब होने के कारण वह थोड़ी लेट हो जाती है, और जब परी चिड़िया के घर पहुंचती है तब परी चिड़िया बोलती है, कहाँ मर गई थी? रानी आने में कितना देर कर दी हो आज। अब तक कितना काम हुआ रहता, अभी तक मैं चाय नहीं पी हूँ। हाँ दीदी, थोड़ा देर हो गई है क्योंकि मेरा आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं आपके लिए अभी चाय बना लाती हूँ। यह तो तुम्हारा रोज का बहाना है रानी, तुम रोज यही बहाना करती हो। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तुम अभी मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ, उसके बाद घर का पूरा काम जल्दी से करो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने घर के काम से निकाल दूंगी। रानी चिड़िया बहुत ही गरीब थी, जिसके कारण वह परी चिड़िया का सभी कड़वा बात सहकर पहले परी चिड़िया के लिए वह चाय बना लाती है, और उसके बाद वह घर के सभी काम करने लगती है। वह जल्दी जल्दी घर का सभी काम कर देती है और बोलती है, परी दीदी, मैं आज का पूरा काम कर दी हूँ, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम आती हो इतना देर से और जाने की जल्दी पड़ी रहती है। ठीक है, आज का काम कर दी तो तुम जाओ, और हाँ, कल जल्दी आना, नहीं तो मैं तुम्हारे पगार में से काट लूंगी। सभी काम खत्म करके रानी चिड़िया अपने घर जाने लगती है, और घर पहुंचती है तो उसका बेटा चिंकू बोलता है, माँ, आज तुम बहुत ही थकी हुई दिख रही हो। चलो आराम करो, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। और हाँ, कल तुम काम पर नहीं जाएगी। नहीं, मैं तो छुट्टी कभी नहीं करूंगी। आज ही परी चिड़िया मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही थी। तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है माँ, तुम खाना खाओ, मैं अभी लाता हूँ। माँ बेटा खाना खाने के बाद आराम से सो जाते हैं। अगले दिन रानी चिड़िया उठी तो महसूस की कि आज भी उसका तबीयत सही नहीं है। फिर भी वे परी चिड़िया के घर पर काम करने चल देती हैं। परी चिड़िया के घर पहुंचकर रानी चिड़िया काम कर रही थी। तभी उसे चक्कर आने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। तब परी चिड़िया के पति कालू आते हैं और देखते हैं कि रानी चिड़िया काम करते करते बेहोश हो गई है। तब वह परी चिड़िया के बुलाते हुए बोलते हैं, अरे रानी चिड़िया को क्या हो गया? उठो रानी चिड़िया, तुम्हें क्या हो गया? अरे कालू जी, आप चिंता ना करें, यह रानी चिड़िया जल्दी छुट्टी के लिए नौटंकी की है। नहीं परी, रानी चिड़िया सही में बेहोश हो गई है, और रानी चिड़िया के साथ कुछ हो जाएगा तो पूरा दोष हम दोनों पर ही आएगा, क्योंकि वह अपने घर पर ही काम करने आई थी। कालू बिना देरी किए रानी को वैद्य नीपू लाल के पास ले जाता है और रानी चिड़िया का इलाज करा देता है और उसे उसके घर लेकर जाता है और बिस्तर पर लेटा दिया और चिंकू को दवाइयाँ देते हुए बोला, चिंकू, तुम अपने माँ का ख्याल रखना, तुम्हारे माँ को बहुत ही कमजोरी हो गई है।
ये दवाइयाँ उन्हें समय समय पर खिलाते रहना, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मेरी माँ इस दवाई से ठीक तो हो जाएगी ना? और हाँ, वह बेहोश कैसे हो गई? वह काम कर रही थी और कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आया और वह बेहोश हो गई। दवाइयाँ देकर और रानी चिड़िया को बिस्तर पर लेटाकर कालू अपने घर चला जाता है। कुछ देर में रानी चिड़िया को होश आ जाता है। उसके बाद रानी चिड़िया बोलती है, अरे बेटा, मुझे क्या हुआ था? और मैं तो परी दीदी के घर काम कर रही थी, तो मैं अपने घर कैसे आ गई? आप गई थी कालू चाचा के घर काम करने। वहां आपको चक्कर आने लगा था, जिसके कारण आप बेहोश हो गई थी। और वहां से कालू चाचा ने निप्पुलाल वैद्य के पास इलाज कराकर आपको घर लाए हैं और यह दवाइयां दी हैं और बोले हैं समय समय पर इसे खिला देना और तुम्हारी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वैद्य जी के पास तो बहुत पैसा लग गया होगा। अब मेरे पगार बहुत ही कम बचा होगा। अब इस महीना का खाना पीना हम लोग के कैसे चलेगा? माँ, पैसा तो आते जाते रहेंगे। अगर आपको कुछ हो गया रहता तो मेरा क्या होता? पता है, वैद्य जी बोले हैं आपको बहुत ही आराम करने के लिए। अब आपको काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं काम पर नहीं गई तो फिर परी चिड़िया मेरा पगार काट लेगी। और वैसे आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो मेरे शरीर में कितना पैसा लग गया होगा। आप चिंता मत करो माँ, मैं परी चाची के यहाँ जाकर कुछ दिनों तक आपके हिस्सा का काम मैं कर दूंगा। आप आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। चिंकू ने अगले ही दिन परी चिड़िया के घर पर अपने माँ के बदले में काम करने चला जाता है। परी चाची, कुछ दिनों तक माँ की जगह पर मैं काम करूंगा। माँ का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। अच्छा ठीक है, कोई भी काम करें, इससे मुझे क्या करना है? मुझे तो अपने काम पूरा होने से मतलब है। ठीक है, जल्दी से पूरे घर की साफ सफाई कर दो। चिंकू पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर रहा था। तभी अचानक से एक फूल का गुलदस्ता नीचे गिर जाता है। यह देखकर परी चिड़िया बोलती है, सत्यानाश हो तेरा! मेरा इतना महंगा गुलदस्ता तूने नीचे गिराकर तोड़ दिया। चिंकू जानता है, ये मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट में दी थी। माफ कर दो परी चाची, ये मुझसे गलती से टूट गया है। नहीं, परी चिड़िया के पास कोई माफी नहीं मिलती है। मेरे पास बस सजा मिलती है, सजा। चिंकू जिस झाड़ू से घर की साफ सफाई कर रहा था, उसी झाड़ू से परी चिड़िया चिंकू को मारने लगती है। तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। जाओ यहाँ से सभी बर्तन साफ सफाई कर दो। और एक बात का ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत पिटूंगी और काम से भी निकाल दूंगी। चिंकू बर्तन धोने के लिए चला जाता है। वह बर्तन धोने के लिए ले जा रहा था। तभी अचानक आसमान से बादल गरजने की आवाज आती है और बारिश शुरू हो जाती है। बादल की आवाज से चिंकू डर जाता है और उसके हाथ से एक शीशे की गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी वहां परी चिड़िया आ जाती है और बोलती है, कल मुहे, तुमने मेरा आज कितना का नुकसान कर दिया। तभी परी चिड़िया गुस्से में एक डंडा उठाकर चिंकू को मारने लगती है। मार मार कर चिंकू का बुरा हाल कर देती है और अपने घर से भगा देती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। बारिश तेज होने के कारण चिंकू की बारिश में ही मौत हो जाती है। ज्यादा समय बीत जाने के बाद रानी चिड़िया को चिंकू की बहुत चिंता होने लगती है और वह बारिश में ही चिंटू को ढूंढते ढूंढते परी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। परी बहन, आज काम पर आपके घर मेरा बेटा आया था। इतना समय हो गया और वह अभी तक घर नहीं पहुंचा। वह कहाँ है? नहीं रानी चिड़िया, आज काम पर तो कोई नहीं आया है मेरे घर, और तुम भी कल से मत आना मेरे घर काम पर। मैं दूसरी चिड़िया को काम करने के लिए रख लूंगी। तुम एक दिन काम पर आ रही हो और 9 दिन घर पर रह रही हो। यह सब बात सुनकर वह बहुत ही उदास हो गई और चिंकू को ढूंढते हुए अपने घर की ओर लौट रही थी। तभी बारिश में भीगने के कारण रानी चिड़िया को बहुत तेज बुखार लग जाता है और चिंकू को मरा हुआ नीचे देखकर रानी चिड़िया को